धीरे शाफ्ट के अंदर और गहराई तक पहुंच जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कहीं भी एलियन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक लैम्बर्ट चीख उठती है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। कैप्टन वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब पार्कर उस जगह पर पहुंचता है तो उसे कैप्टन का फ्लेम थ्रोवर मिलता है, लेकिन कैप्टन खुद गायब था और सबसे डरावनी बात, वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। काफी सोचने के बाद रिप्ली कहती है कि जब तक कोई बेहतर योजना नहीं मिलती, हमें कैप्टन के प्लान पर ही आगे बढ़ना होगा। वह सख्ती से कहती है, हमें उस चीज को खत्म करना ही होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह अपनी योजना बताती है, हम एक एक करके एयर शाफ्ट में जाएंगे, उसे धीरे धीरे कोने की तरफ धकेलेंगे और फिर एयरलॉक खोलकर उसे अंतरिक्ष में बाहर फेंक देंगे। रिप्ली पूछती है, क्या सब इस प्लान के लिए तैयार है? पार्कर तुरंत हामी भरता है। अब वह किसी भी हालत में उस एलियन को खत्म करने के लिए तैयार था। इसी बीच रिप्ली जहाज के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रिस्ट्रिक्टेड दिखाया जाता है। वह हार नहीं मानती, ओवरराइड कमांड का इस्तेमाल करती है और जैसे ही स्क्रीन खुलती है, धीरे धीरे शब्द सामने आने लगते हैं। रिप्ली की आंखों के सामने सच्चाई खुल जाती है। इस मिशन का असली उद्देश्य कभी क्रू को बचाना था ही नहीं। आदेश साफ था, एलियन को हर हाल में वापस लाना है, उसे सुरक्षित रखना है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। क्रू की जान, मिशन, किसी की कोई कीमत नहीं थी। और अब रिप्ली समझ चुकी थी, सब कुछ पहले से तय था। ये खुफिया आदेश सिर्फ ऐश के लिए थे। इस सच के बारे में कैप्टन तक को कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे ही रिप्ली उस फाइल की आखिरी लाइन पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो और उसकी पूरी टीम सिर्फ एक बलि थे। उन्हें जानबूझकर ऐसे मिशन पर भेजा गया था जहां उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उस पल रिप्ली को एहसास होता है कि यह सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट धोखा है जहां इंसानों की जान से ज्यादा एक एलियन जीव की कीमत रखी गई है। उसी वक्त पीछे से ऐश वहां आ जाता है। रिप्ली गुस्से में उस पर झपट पड़ती है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो तुरंत बाकी सबको यह सच बताने बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था और तभी वो रिप्ली पर हमला कर देता है। वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है। रिप्ली की सांसें टूटने लगती हैं। सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि तभी पीछे से लैम्बर्ट और पार्कर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर किसी तरह ऐश को रिप्ली से दूर करते हैं, लेकिन अब ऐश अजीब तरह से तड़पने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही हो। पार्कर गुस्से में पूरी ताकत से उस पर वार करता है और अगले ही पल सभी के पैरों तले जमीन खिसक